हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनोग्राफर कैंडिडेट्स के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके लिए लाया हुआ हूं, जो कि आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। तो आप सभी जितने भी फ्रेंड जो 2019 में पास आउट हुए हैं या 2018 के हैं या 2020 के या 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप सभी को मे बी ज्वाइनिंग के टाइम में जब आपका मेमोरेंडम वहाँ से आता है, ज्वाइनिंग लेटर, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। स्पेशली ये वीडियो हिंदी स्टेनो के लिए है। जितने भी इंग्लिश वाले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वालों के लिए मैं आपको क्लियर कुछ करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेनो का सिर्फ ओवरऑल काम क्या होता है, या तो टाइपिंग से रिलेटेड काम है, नहीं तो डिक्टेशन से। इसके अलावा आपको पीसी वगैरह पे भी काम अलॉट किया जा सकता है कि अगर उस सेक्शन में टीए या सीनियर टीए कोई भी अवेलेबल, कोई भी वहाँ पर स्टाफ नहीं है। बेसिकली इसके अलावा स्टेनो का ज़्यादा कोई वर्क नहीं रहता है। आप ड्राफ्ट रूल भी एक बार देख सकते हो डीओपीटी की तरफ से। लेकिन एक चीज़ जो मेमोरेंडम में लिखी होती है, आप सभी कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन में अगर आप ज्वाइन करते हो, अलग अलग जोन्स में आप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखते होगे तो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है उसमें ये लिखा रहता है कि जितने भी फ्रेंड जो हिंदी स्टेनो को हैं उनको इंग्लिश, हर हाल में इंग्लिश का जो टाइपिंग है वो आपको आना चाहिए। और जब तक उनका मतलब इंग्लिश का टाइपिंग का कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, तब तक उनका कन्फर्मेशन जो है वो आपका नहीं किया जाएगा। वो नीचे एक लाइन लिखी होगी, मे बी अभी 18 वाले जो है उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि कुछ स्पेशल अलग अलग जोन्स होते हैं जहां पर आपका ये नहीं लिखा होता है, लेकिन स्पेशली कुछ जोन्स आपके हैं जैसे साउथर्न रीजन, साउथ में आपके हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी पर्टिकुलर लिखी रहती हैं। सिर्फ हिंदी स्टेनो के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो इस बेसिकली आप सभी को ये डाउट होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि मुझे इंग्लिश शॉर्ट हैंड मुझे सीखनी पड़ेगी या मुझे इंग्लिश की टाइपिंग, मतलब कई सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आती है कि शॉर्ट हैंड मुझे मैं सीखूँ या इंग्लिश टाइपिंग सीखूँ, क्योंकि कन्फर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्पेशली इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर दूंगा कि जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी आए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका हिंदी स्टेनो के बेस पे हुआ है। तो वहां पे सिर्फ ये लिखा होता है कि आपका इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि नहीं आपको शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। आपको अगर टाइपिंग इंग्लिश की अगर आप सीख लेते हो, अगर आप कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए सफिशियंट है। क्योंकि डिपार्टमेंट में मोस्टली वर्क, हम लोग हिंदी बात कहते हैं लेकिन डिपार्टमेंट का जो मोस्टली वर्क होता है वो कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश में होता है। आप सभी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से आप सभी जानते भी होंगे। तो सिर्फ वहां पे ये लिखा होता है, लेकिन हाँ, ओवरऑल ये नहीं कि नहीं आपको वहां पे 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड चाहिए। अगर आप मिनिमम 15 से 20 वर्ड पर मिनट की भी अगर आप लिख लेते हो, जो कि आप 2 साल में बहुत इजीली आप सीख जाओगे, तो हो जाता है। अब बात करते हैं कन्फर्मेशन की। तो कन्फर्मेशन में आपका क्या रहता है, जरूरी कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2 साल का क्राइटेरिया पूरा करना आता है। और स्पेशली ये भी नहीं होता कि नहीं उस टाइम पे इंग्लिश टाइपिंग चेक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। उस टाइम पे कुछ भी आपका चेक नहीं होता है। अगर आपको आती है तो भी ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। कई ऐसे स्टेनोस जो है जो इनको इंग्लिश उतना टाइप करना नहीं आता है, हाँ बस कीबोर्ड पे ऐसे धीरे धीरे देख के टाइप कर लेते हैं, लेकिन उनका भी कन्फर्मेशन आपका हो जाता है। तो मे बी आप इन सब बातों से पूरी तरीके से रिलैक्स रहिए। ओवरऑल जो कन्फर्मेशन क्राइटेरिया आपको 2 साल पूरे होने चाहिए, उसके अलावा विजिलेंस वगैरह क्लियर होता है, और अगर वो सारी चीज़ें क्लियर है तो आपका कन्फर्मेशन कर दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि कई सारे ऐसे जॉब्स में जिस टाइम पे आपका स्टेनो का प्रमोशन आने वाला होता है, उसके 1 साल पहले ही आपका कन्फर्मेशन ऑर्डर जो है वो आपका आता है। तो बेसिकली आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल पूरे करने के बाद जरूरी नहीं कि 2 साल पूरे हो गए तो नेक्स्ट ईयर आपका तीसरे साल आपका आ भी जाएगा। ये डिपेंड करता है कि भाई जोन किस तरीके से फंक्शन करता है। कई जगह आपका जोन बहुत तेजी से फंक्शन करता है तो आपका कन्फर्मेशन तीसरे साल भी आ सकता है। कई जगह क्या होता है कि प्रमोशन के 1 साल पहले ही आपका विजिलेंस वगैरह क्लियर होता है, उसके बाद ही आपका कन्फर्मेशन वहां पर आपका क्लियर कर दिया जाता है। तो इस मामले में थोड़ा सा आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं खुद एक हिंदी स्टेनो हूँ, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर बताऊँ। इवन मुझे इंग्लिश टाइपिंग आती है, बट फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग फेज में मैं ज्वाइन हुआ था, मेरे नीचे लास्ट पार्ट में लिखा हुआ था, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मैं भी सोच रहा था अरे यार इंग्लिश शॉर्टहैंड सीखनी पड़ेगी, ये वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरीके से निश्चित रहिए इस बारे में। 2019 के स्टूडेंट जो फाइनली अभी उनको ज्वाइनिंग लेटर जो आएगा, तो वो मे भी डिपेंड करता है, ये भी मिनिस्ट्री और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो मे भी आप एक बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी वहाँ से क्लियर जो है वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशली जरूरी नहीं कि हर मिनिस्ट्री में हो, हर डिपार्टमेंट में हो। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर आपका सिर्फ ये जो है ये आपका नीचे पॉइंट जो है वो आपका लिखा रहता है, ठीक है। तो बस एक मोटा मोटा मैंने इन्फॉर्मेशन दी। बाकी इस वीडियो आप शेयर करें जिससे बाकी सभी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं उनका डाउट क्लियर हो सके। और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।